हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ डेली करंट अफेयर्स में की क्लास में 15 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो दोस्तों देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है। तो दोस्तों चाबहार परियोजना, इसमें रेल जुड़ा हुआ है, नहीं तो जो ओरिजिनल परियोजना है वो कौन सी है, चाबहार बंदरगाह। और ये किस देश में है दोस्तों, ये है ईरान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, किस देश ने बाहर किया है भारत को, तो वो किया है ईरान ने। अच्छा, किया क्यों है, क्योंकि भारत ने जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है इसके निर्माण के लिए एग्रीमेंट साइन किया था ईरान सरकार थी और उसको फंडिंग की भी बात की थी। तो ईरान सरकार ने आरोप लगाया कि भारत फंड नहीं दे रहा है, मतलब पैसे नहीं दिए हैं भारत ने अभी तक। तो इस वजह से चाबहार रेल परियोजना से भी बाहर कर दिया गया है। जो रेल परियोजना है ये चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक जाने की इसकी तैयारी थी, रेल मार्ग की। और अगर बंदरगाह पूछा जाए तो ये ईरान में है। और इसके बारे में एक फैक्ट और बनता है कि ये जो बंदरगाह है, कौन सा, चाबहार बंदरगाह, ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट यानी कि ग्वादर बंदरगाह से 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अच्छा, ग्वादर बंदरगाह किसने डेवलप किया है, ये किया है चाइना ने। और उसी को काउंटर करने के लिए चाबहार बंदरगाह किसने डेवलप किया है दोस्तों, ये इंडिया ने किया है। ग्वादर पाकिस्तान में है और चाबहार ईरान में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले आर्थिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ये 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले आर्थिक कॉरिडोर का शिलान्यास हरियाणा में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कॉरिडोर का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे हाईवे, सड़क, यानी कि सीधी सी बात चल रही है यहाँ पे किसकी, सड़क परिवहन की। और 20,000 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च होंगे, हरियाणा की सड़क परिवहन में। हरियाणा का ही नहीं है, नेशनल हाईवे भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, बाईपास हो गया, तो ये आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत किस देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेशकर्ता देश बना है। तो दोस्तों हाल ही में भारत यूके यानी कि ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशकर्ता देश बना है। निवेशकर्ता देश का मतलब क्या है कि भारत की कंपनी ब्रिटेन में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तो पहले पे कौन है वहाँ पे, यूएसए। यूएसए की कितनी है दोस्तों, 462 परियोजनाएं हैं, 462 परियोजना। इसके द्वारा, यूएसए के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया वहाँ पे, लगभग 20,000 के ऊपर ही है दोस्तों। ठीक है, 20,000 से ऊपर। दूसरे पर कौन है, भारत। भारत की कितनी परियोजना है दोस्तों वहाँ पे तो भारत की परियोजना है दोस्तों लगभग 120 हैं परियोजना। और रोजगार कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों वहाँ पे, लगभग 5,500 लोगों को, 5500 लोगों को भारत की परियोजना द्वारा वहाँ पे रोजगार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फैक्ट हो जाएगा। ये 2 पॉइंट ज़्यादा मेन है दोस्तों। इसके बाद भी और भी देश हैं, जैसे चाइना हो गया, हांगकांग हो गया। ठीक है दोस्तों, और भी अन्य देश हैं, लेकिन भारत दूसरे पर पहुंच गया। इससे पहले भारत तीसरे स्थान पर था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के और अधिक प्रसार होने की बात कही है। मतलब किस संस्था ने कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और इसके और भी भयानक रूप देखने की आशंका है। तो इसके पहले कल के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि WHO ने क्या कहा था कि जो वायरस है ये हवा के माध्यम से भी
फैल रहा है। तो अब पूछा गया किस संस्था ने ये कहा है कि फिर से कोरोना और अधिक फैल सकता है। तो ये भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है। और ये भी कहा है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर आ रहे हैं मार्केट में, ये जितने ज़्यादा अच्छे बताए जा रहे हैं उतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से फिर से डराने वाली न्यूज़ आई है WHO की तरफ से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किया है बिहार सरकार ने कि 16 जुलाई से, क्योंकि बिहार में भी अब कोविड-19 के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये इन्होंने 15 दिन का ये लॉकडाउन फिर से लगाया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन, यानी कि पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार भारत सरकार को पेट्रोलियम पर टैक्स लगाने से प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, मतलब कितने रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, प्राप्त होंगे? तो दोस्तों भारत को 730 करोड़ रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। कितने? 730 करोड़ रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त कमाई होगी किसको? भारत सरकार को। तो इसका, और अगर वार्षिक पूछ लिया जाए तो 2.25 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास भारत को अतिरिक्त कमाई होगी। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका दोस्तों? जो भारत सरकार ने अभी लगाया है, जो टैक्स है, वैसे तो दुनिया भर में तेल के दाम कम हुए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में तेल महंगा है, जबकि दुनिया की मार्केट में तेल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है इस समय, और बहुत सस्ता चल रहा है। लेकिन भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कीमत नहीं बढ़ी है दोस्तों, तेल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि इस पर लगने वाला टैक्स है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये भी कुछ थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर ये टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो वही पूछा गया है कि इस टैक्स से भारत सरकार को कितने रुपए की अतिरिक्त आय हो जाएगी। तो इसका था 2.25 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो दोस्तों प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने चलाया है। और ये चलाया क्यों है? इसका संबंध किससे है? दूध डेयरी उत्पादन से, मतलब दूध की शुद्धता के लिए चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया है, और इससे नमूने, डेयरी के जो नमूने हैं, यानी कि सैंपल एकत्रित किए जाएंगे और दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता मापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है सिर्फ दूध ही, दूध डेयरी से जो भी उत्पाद आते हैं, जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, तो उस सबकी शुद्धता मापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको कौन सा अभियान का नाम दिया गया है? प्योर फॉर श्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प व हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है? तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग को, मतलब हथकरघा उद्योग हो गया, जैसे कला शिल्प हो गया, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, जैसे बुनकर हो गया, शिल्पकार हो गए, तो इनके काम को बढ़ावा देने के लिए, बुनकर जो बुनाई का काम करते हैं, जैसे मैट यानी कि चटाई हो गया, और जो शिल्पकार मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो इनके काम को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटक ने समझौता किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेटर के विरुद्ध हितों के टकराव के संबंध में शिकायत दर्ज की गई? तो दोस्तों ये किस क्रिकेटर के विरुद्ध की गई है हाल ही में? तो ये की गई है दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ। और ये हितों के टकराव
मतलब हितों का टकराव होता क्या है दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों के टकराव का मुद्दा कब उत्पन्न होता है, जब कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट का जो मुख्य निगमन करता है, तो उसका जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब एक से अधिक पदों पर लाभ ले रहा हो। तो विराट कोहली के साथ क्या था कि ये 2 कंपनियों के डायरेक्टर पद पर थे, ठीक है दोस्तों, और ये दोनों कंपनियों में विराट कोहली का मालिकाना हक भी है, यानी कि विराट कोहली का कुछ ना कुछ शेयर भी है इनकी, और उन्हीं के डायरेक्टर थे, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, इसके पहले ये सब नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने डाला क्यों, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं आने वाला आता भी नहीं है। ये हुआ कब से है, तो ये जो अब बता रहा हूँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ है लोढ़ा समिति की सिफारिश से, ये आपको याद करना पड़ेगा। लोढ़ा समिति, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लोढ़ा समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो ये किससे था दोस्तों, क्रिकेट में सुधार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराट कोहली हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, और इसमें छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में लगभग 3000 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 155 केस ऐसे थे जो कहाँ पे थे, हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में सुने गए, ठीक है दोस्तों। तो ये रिकॉर्ड बना है छत्तीसगढ़ ने, पहली बार हुआ है भारत में, इस यहाँ पे दोस्तों ई होगा, ई लोक अदालत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत, इलेक्ट्रिक मतलब वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया गया। तो दोस्तों ये कोरोना के खिलाफ चलाया गया है, मतलब कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाया गया है। ये चलाया गया है कहाँ, मध्य प्रदेश में। अभी समझ लेते हैं रोको टोको अभियान है क्या। ये अभियान है दोस्तों, अगर आप जैसे सड़क पर जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहन रखा है, तो कुछ संगठन आएंगे, आपको मास्क देंगे और बदले में आपसे 20 रुपये ले जाएंगे, मतलब एक तरह से चालान हो जाएगा 20 रुपये में मास्क, जिससे कि आपको याद रहे। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि मास्क बेचना, सरकार का उद्देश्य है कि आपको याद रहे कि आपको मास्क पहन के ही चलना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक थी। अब देख लेते हैं आज कल का होमवर्क क्या था आपके लिए। आपसे पूछा गया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी आप लोगों ने। 11 जुलाई को बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर था। देख लेते हैं आज का होमवर्क क्या है आपके लिए। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश ने बाघ गणना की वन्य जीव सर्वेक्षण में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। एक बार ऑप्शन फिर से देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और म्यांमार। तो इसका जो भी आपके हिसाब से सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों, कमेंट भी करते रहें। मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।